Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to RGS exam. देखिए जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आज जो हम एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो सेक्सुअल हैरासमेंट से रिलेटेड है। सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड जो एक्ट आया है 2013 का, उसको आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में ही हम इसे अच्छे से समझते हुए इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्ट का पूरा नाम क्या है, प्रियम्बल क्या कहती है इसके बारे में, क्योंकि प्रियम्बल जो होती है वही इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्ट की बात हमें बताता है कि इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा, किस उद्देश्य से इस एक्ट को लाया गया होगा। तो देखिए इस एक्ट का नाम है द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। प्रिवेंशन, प्रिवेंट करना, उसको रोकना, प्रोहिबिट करना, मना करना। प्रिवेंशन का मतलब है कि कोई एक्ट होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर दिया गया है, उसके लिए कानून बना दिया गया। प्रोहिबिट का मतलब उसको रोका जा रहा है, रेड्रेसल का मतलब उसका निपटारा किया जा रहा है। तो वुमेन के साथ जो वर्क प्लेस पे कुछ सेक्सुअल हरासमेंट जो किया जाता है उससे रिलेटेड 2013 से पहले कोई एक्ट नहीं था। हालांकि विशाखा का जो लैंडमार्क केस आया था वो केस कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो गाइडलाइंस जरूर हो जाती है वर्क प्लेस पे, तो उससे रिलेटेड क्या कुछ प्रोविजन है, लेकिन इसको एक कोडिफिकेशन की फॉर्म में नहीं लाया गया था। तो 2013 के अंदर 14 नंबर एक्ट के माध्यम से इसे कोडिफिकेशन में लाया गया। तो इसको जो असेंट मिली है वो 22 अप्रैल 2013 को मिली है। ये जो छोटे छोटे जो डेट्स हैं, ये जो एक्ट नंबर है, ये आरजीएस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे कहता है कि एन एक्ट का मतलब ये जो एक्ट है किस लिए आया, टू प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, की जो भी महिलाएं वर्क प्लेस पर काम करती है उसके साथ किसी प्रकार का सेक्सुअली हरासमेंट ना किया जाए। एंड फॉर द प्रिवेंशन एंड रेड्रेसल ऑफ कंप्लेंट, उसको रोकने के लिए, और अगर कुछ कंप्लेंट्स आती है सेक्सुअल हरासमेंट की तो उनका निपटारा करने के लिए, और दूसरे अदर मैटर्स जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं वो भी इसके अंदर गवर्न किए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले आपने देखा होगा जैसे अभी भी मौजूदा टाइम में हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक्ट आ गया है तो उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है, पूरी तरह से नहीं रोका गया है। अभी भी क्या है, काफ़ी ऐसी फीमेल्स हैं जो नौकरी जाने के डर से, काम जाने के डर से कंप्लेंट ही नहीं फाइल करती। आपने देखा होगा कि कई बार मूवीज़ में देखते हैं हम ज़्यादातर कि जो बॉस हैं वो अलग गलत तरीके से फीमेल जो एम्प्लॉय उसको टच करते हैं, कहीं ना कहीं उससे छेड़खानी करते हैं, तो वो सारा का सारा इसमें कवर किया जाता है। फिर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू का मतलब क्या है कि कुछ कंप्लेंट की जा रही है, उसके बाद जो रेड्रेस किया जा रहा है, कोई कंपनसेशन दी जा रहा है, कोई कॉस्ट लगाया जाता है, कोई सजा दी जाती है, वो सारा का सारा भी फैक्ट जो है उससे रिलेटेड माना जाएगा। फिर कह रहा है कि ये एक्ट लाया गया किस उद्देश्य से लाया, किसके कारण लाया गया। उद्देश्य तो हमने पढ़ लिया कि क्या उद्देश्य है, किस रीजन से इस एक्ट को लाया गया, ऐसी क्या मजबूरी हो गई पार्लियामेंट के लिए इस एक्ट को पास करना। देखिए सेक्सुअल हरासमेंट रिजल्ट्स इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है विमेन का, जिसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 14-15 में कि महिला को जो है इक्वलिटी का राइट है, उसे इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वली उसको राइट्स मिलने चाहिए। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 14 और 15 से कहीं ना कहीं ये गाइड हो रहा है और इस वजह से इस एक्ट को लाया गया। सेकंड, एंड हर राइट टू लाइफ एंड टू लिव विद डिग्निटी, और एक सम्मान के साथ उस महिला को रहने का अधिकार है जो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, की कोई भी महिला अगर चाहे तो कोई भी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय चुन सकती है, कोई भी बिजनेस कर सकती है, कोई भी ऑक्यूपेशन ट्रेड वगैरह कर सकती है। विद इंक्लूड्स अ राइट टू अ सेफ एनवायरनमेंट। राइट टू सेफ एनवायरनमेंट का मतलब उनको पूरा सुरक्षा का एक माहौल मिलना चाहिए जहाँ पर उसको फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, तो किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट उसके साथ ना किया जाए। तो ये हमारा आर्टिकल 14-15 इक्वलिटी की बात करता है, 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी की बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक कारण बन गया कि इस एक्ट को लाया गया। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको भी डिस्कस करना जरूरी है। एंड वेयर इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड द राइट टू वर्क विद डिग्निटी आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज। इसको यूनिवर्सली भी जो रिकॉग्नाइज किया गया है, ह्यूमन राइट्स में से माना गया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन और इंस्ट्रूमेंट हुआ था। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक दस्तावेज है इंटरनेशनल, जो दस्तावेज का जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, की महिला के खिलाफ अगर किसी प्रकार का भी आप भेदभाव करते हो तो उस हर एक भेदभाव को एलिमिनेट करने का जो एक कंसेप्ट है इस कन्वेंशन में आया गया था,
वो भी कहीं ना कहीं लीड करता है इस एक्ट को लाने में, क्योंकि हमारा जो इंडिया जो है वो उसमें एक सिग्नेटरी है, उन्होंने एक सिग्नेचर किया कि हाँ जी ठीक है, हम भी इस कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अपने स्टेट का मतलब अपने कंट्री में लॉ बनाएंगे, क्योंकि जब इंटरनेशनली हम बात करते हैं तो हमारी कंट्री को वहाँ स्टेट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो वो कन्वेंशन जो रेटिफाई हुई थी इस पर उसको सभी ने सहमति दी थी 25 जून 1993 को। देखिए 1993 में सहमति दे दी गई है। सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस है शायद 1994 का विशाखा का केस आया था वो है। उसके बावजूद हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी ये बात कही गई इक्वलिटी का राइट है। फिर भी इस कन्वेंशन के बाद भी तकरीबन 20 साल के बाद ये एक्ट पास किया गया। एंड वेयर इज इट इज एक्सपीडियंट टू मेक प्रोविजन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सेड कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन को इफेक्ट देने के लिए, प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लाया गया, इसको पास किया गया। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या क्या ऑब्जेक्ट हम इसके कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इसमें। पहला ऑब्जेक्ट महिलाओं को प्रोटेक्शन है, प्रिवेंट किया जा रहा है जो भी सेक्सुअल हरासमेंट है उस कंप्लेंट को रेड्रेस की जा रही है, थर्ड ऑब्जेक्ट है। और अदर इंसिडेंटल जो है वो भी इसका ऑब्जेक्ट है। फिर ये किस वजह से आया कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको मान्यता दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बनते हैं, तो आर्टिकल 14-15 को जो है वो भी एक रीज़न रहा है इसके पास होने में। और 21 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो अगला जो पॉइंट इस पे आ गया कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन वाला जो पॉइंट है। इस कन्वेंशन को याद रखना है कि ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, और जिसको रेटिफाई कब किया गया था 25 जून 1993 को। और ये एक्ट कब असेंट मिली थी 22 अप्रैल 2013 को। और ये एक्ट नंबर कौन सा है 14 है 2013 का। और इस एक्ट का पूरा नाम जो है आपको अच्छे से कवर अप करना है। तो ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज का जो ये छोटा सा लेक्चर जो है इसी ऑब्जेक्ट से, इसी प्रियम्बल के साथ हम खत्म करते हैं। अगर आपको फिर भी इस कंसेप्ट में कुछ डाउट है कि मैम हमें ये डाउट रह गया, आपने ये करवा दिया, एक्चुअल में होना ये चाहिए था, तो इस प्रकार का अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कीजिए। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।